अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लाइव वजीफ़ा पर ये 3 साल में पहली बार ऐसा अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज तक लाइव वजीफ़ा पर इतना कामयाब अमल आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं किया गया। इस तरीके से आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा है कि दौलत हासिल करने के लिए लोगों ने तो इतने दावे किए हैं इस वीडियो के इस अमल को लेकर के कि अगर दौलत ना मिले तो गिरीबान पकड़ लेना, गला पकड़ लेना, गला काट देना। लेकिन मैं दावा नहीं करता इस चीज़ का, लेकिन पूरा यकीन विश्वास है कि अगर आप इस अमल को कर लेंगे तो दौलत ही आपके पीछे पीछे नहीं आएगी, बल्कि वो 9 ऐसी चीज़ें, 9 ऐसे बड़े मकसद आपके पूरे हो जाएंगे। वो 9 ऐसे काम जिसमें आपको कामयाबी मिलेगी, 9 ऐसी चीज़ें जो आपको इस अमल को करने के फ़ौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला अता कर देगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा कामयाब है और इसकी एक सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इस वीडियो को हम जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें सवाब है। इस अमल को करने से सवाब भी मिलता है, दौलत ख़ुद पीछे पीछे आती है, और 9 ऐसी चीज़ें जिनका तसव्वुर आप कर नहीं सकते। मैं यहाँ पूरा प्रैक्टिकली लिख कर के बता दे रहा हूँ एक एक बात, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल कैसे वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। पहले आप लोग समझिएगा ये अमल किस तरीके से, मैं सारी बातें यहाँ आप लोगों को क्लियर तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है, इस अमल को करने वाले को, हदीसों में भी आता है, कई जगहों पर ज़िक्र है, अमलियात की किताबों में भी है कि जो भी शख्स इस अमल को करता है, अल्लाह तबारक व तआला 300 गज़ब के दरवाज़े उस शख्स के लिए बंद कर देता है। गज़ब के दरवाज़ों से मुराद ये है कि एक भी दरवाज़े से अगर हमारे नहूसत आ जाए, बलाएँ आ जाए, आफत आ जाए, तो हम सीधे नहीं हो सकते, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला इतनी बड़ी फजीलत रखता है इस अमल के अंदर कि जो भी शख्स इस अमल को करता है 300 गज़ब के दरवाज़े उसके लिए बंद हो जाते हैं। तो परेशानी तो आना दूर दूर तक नहीं आएगी, परेशानी आपके ऊपर, ये अगर आप अमल करते हैं। दूसरी इसकी बड़ी फजीलत यह है कि 300 दरवाज़े रहमत के खोल दिए जाते हैं उस शख्स के लिए। एक दरवाज़ा ही रहमत का अगर खुल जाए तो समझ ले बेशुमार धन दौलत। इसीलिए मैंने शुरू में इस वीडियो को बता दिया आप लोगों को कि बेशुमार धन दौलत पाने के लिए इस अमल का इस्तेमाल किया जाता है। दौलत ख़ुद पीछे पीछे आती है, आप दौलत के पीछे नहीं भागेंगे, वो ज़रिए ख़ुद ऐसा पैदा हो जाएंगे, ज़रियात ऐसे बनेंगे कि आप उन रास्ताओं पर जाएंगे, उस मार्ग पर चलेंगे तो ख़ुद आपको इर्द गिर्द ऐसे सराउंडिंग जो है आपका क्रिएट होगा कि आपको ख़ुद दौलत, अल्लाह तबारक व तआला दौलत से आपको नवाजता रहेगा। तीसरी इसकी बड़ी फ़जीलत ये है कि 300 रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं उस शख्स के लिए जो शख्स भी इस अमल को करता है। तो कितनी बड़ी फ़जीलत, आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए, आप तरह तरह के अमल करते हैं, तरह तरह की वीडियोस वगैरह देखते हैं, लेकिन ये बड़ी कामयाब, सवाब भी है, धन दौलत भी, और 9 ऐसी चीज़ें जो दुनिया में भी काम आ रही हैं और दुनिया से जाने के बाद भी काम आएंगी, ये यहाँ पर समझ लें। चौथी इसकी बड़ी फ़जीलत ये है कि जो शख्स भी इस अमल को करे, अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म में से उस शख्स को इल्म अता करे। जो शख्स भी इस अमल को करे, अल्लाह तबारक व तआला अपने सब्र में से उस शख्स को सब्र अता करे। जो शख्स भी इस अमल को करे, अल्लाह तबारक व तआला अपनी समझ में से उस शख्स को समझ अता करे। तो कितनी बड़ी फ़जीलत है, आप लोग अंदाज़ा लगाइए। चौथी ये फ़जीलत है। इसी तरीके से जो पाँचवीं इसकी बड़ी फ़जीलत आती है वो ये है, जो भी शख्स इस अमल को करता है तो ये ऐसे समझ 66 बार कुरान मजीद मुकम्मल करने का सवाब मिलता है। ये अमल इतना पावरफुल, 66 बार कुरान मजीद मुकम्मल करने का सवाब भी मिल रहा है। छठी इसकी बड़ी फ़जीलत यह है कि 50 वर्ष के गुनाहों की माफ़ी भी अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को देता है जो शख्स भी इस अमल को पूरे यकीन विश्वास के साथ करता है और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है। तो ये भी बहुत बड़ी फ़जीलत है। इसी तरीके से 7वीं फ़जीलत आती है कि जो शख्स भी इस अमल को करे, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को जन्नत में 20 बंगले अता करेगा, और हर बंगले के अंदर 70,000, जैसे एक हम मकान बनाते हैं, हमारे मकान में एक गेट होता है, 2 या 3, इससे ज़्यादा गेट नहीं होते,
तो जो हमें जन्नत के अंदर 20 बंगले अता किए जाएंगे, तो हर बंगले के अंदर 70,000 दरवाज़े लगे होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी खूबसूरती वाली वो चीज़ें होंगी जो हमें जन्नत के अंदर अता की जाए। तो 7 बड़ी फ़जीलतें होंगी। इसी तरीके से 8वीं फ़जीलत आप लोग सुनिएगा। 8वीं फ़जीलत ये है कि 20,000 नफिल नमाज अदा करने का सवाब मिलेगा उस शख्स को जो शख्स भी इस अमल को पूरे यकीन के साथ करेगा। इसी तरीके से नवी बड़ी फ़जीलत आती है, जब जो भी शख्स इस अमल को करेगा वो जब भी इस दुनिया से रुखसत होगा, जब भी उसका इंतकाल होगा, उसके जनाजे में 1,00,000 फ़रिश्ते सहूलियत अता करेंगे। 1,00,000 फ़रिश्ते सहूलियत अता करेंगे। तो 9 बहुत बड़ी बड़ी फ़जीलत हैं जो दुनिया में भी काम आएंगी। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, समझनी है, जो दुनिया में भी काम आ रही है और दुनिया से जाने के बाद भी काम आएंगी। तो वो अमल क्या है? अमल तो बहुत मुख्तसर सा है, बहुत आसान सा अमल है जो हर शख्स पढ़ सकता है। हर किसी के पास इतना वक्त ज़रूर होता है कि वो ये अमल कर सके। तो ये हमेशा ये रोना नहीं गाना है कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, अभी पैसा मिल जाए, ये ज़रूरत। आप ये अमल करिएगा, आपको ये रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसा ख़ुद आपके पीछे चलता हुआ आएगा। ठीक है। तो अमल क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अमल कुछ इस तरीके से है, दिन में कोई भी वक्त मुकर्रर कीजिए। जैसे शाम को बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तो एक दिन अमल किया, जैसे शाम को बिस्तर पर सोने जाए तो दूसरे दिन भी आपने सेम इसी तरीके से अगले दिन भी शाम को ही करना है, फिर अगले दिन भी शाम को, रोज़ाना एक ही वक्त पर ये अमल करना है। अमल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो अमल में पाकी जो है यहाँ पर शर्त है, बावज़ू होकर के इस अमल को पढ़ें। नापाकी की हालत में इस अमल को ना पढ़ें। लेडीज़ वगैरह अपने नापाकी के वक्त में इस अमल को ना पढ़ें। जैसे नापाकी का वक्त ख़त्म हो जाए तो वो इस अमल को आगे से शुरू कर सकती है। लड़का भी या फिर लड़की भी, मर्द और औरत दोनों के लिए वजीफ़ा है, दोनों के लिए अमल है, इसको कर सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इजाज़त आम है, रूहानी चीज़ों की, कुरानी चीज़ों की इजाज़त नहीं ली जाती है। तो समझिएगा अमल किस तरीके से करना है। अमल करने का तरीका यह है कि सबसे पहले शुरुआत में किसी एक जगह पर बैठ कर के 3 बार हमारे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। ठीक है, दरूद पाक पढ़नी है। आपको दुरूद पाक याद होगी, नमाज में पढ़ी जाने वाली दुरूद इब्राहिमी याद है तो वो पढ़ सकते हैं। अगर किसी को याद नहीं तो शक्ल में सबसे छोटी दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको 3 बार आप पढ़िएगा। जैसे ही 3 मरतबा पढ़ लें उसके बाद आपने कुरान मजीद की एक सूरह मुबारक जो कुरान मजीद के 30वें पारे के अंदर मौजूद है और हर शख्स को याद होगी, और वो सूरह क्या है, सूरह मुबारक ये आपकी स्क्रीन पर लगा दी, देख लें, क्लियर तरीके से आपको नज़र आ रही होगी। इसका नाम है सूरह इखलास। इसको रोज़ाना की बुनियाद पर 200 मरतबा 200 बार पढ़ना है। जैसे सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ लिया, फिर उसके बाद 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना। ये आपकी स्क्रीन पर लगी हुई सूरह इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ ये लगी हुई आपको नज़र आ रही होगी। जैसे ही इसको 200 मरतबा पढ़ करके फ़ारिग हो जाए उसके बाद आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने यहाँ यानी शुरुआत में पढ़ी थी। बस इतना ही वजीफ़ा करना है, और जैसे ही वजीफ़ा करके फ़ारिग हो जाए अल्लाह तबारक व तआला से आपने दुआ करनी है, रो रो कर, आजिज़ी होकर वक्त दीजिएगा दुआ में, पूरे विश्वास के साथ आप बैठ जाइएगा और दुआ करिएगा अल्लाह से उन तमाम मकसदों के लिए जिनमें परेशानियां आ रही हैं, पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जो आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, जो चीज़ की आपको ज़रूरत है, पैसे की है, किसी भी चीज़ की है आपको ज़रूरत, आप अल्लाह के सामने अपने तमाम मकसदों को रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम मकसदों में उस शख्स को कामयाबी दे जो भी शख्स रोज़ाना की बुनियाद पर 200 मरतबा सूरह इखलास का विर्द करे। तो ये आपने रोज़ाना का मामूल बना लेना है, अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना इसको पढ़ना है। जब तक पढ़ते रहेंगे, जब तक आपको तमाम फ़जीलतें जो इस वीडियो में बताई गई उन तमाम फ़जीलतों से आप मालामाल होते रहेंगे। और जितना ज़्यादा आगे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताएंगे, इस वीडियो को भेजेंगे, कुछ भी किसी भी तरीके से आप आगे पहुँचाएँगे तो आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना करने वाले को मिल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। तो आप करें, आप मर्द भी करें, और अपनी जो घर में आपकी वाइफ है उनसे भी कराएं, आपके बच्चे हैं उनसे भी पढ़वा लें, जो भी घर में है हर किसी शख्स को बताएं कि आप इसको पढ़ लिया करें। इसको पढ़ने में कितना वक्त लगेगा, देखो अगर बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है तो करीब
30 मिनट का वक्त लगेगा। तो 30 मिनट तो हर शख्स के पास होते हैं, शाम को जब बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तब इस अमल को पढ़ा जा सकता है। उम्मीद है कि सारी बातें आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी, आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई सारी बातें। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है सवाब की नीयत से और सदका जारिया समझकर। कम से कम 2 लोगों में या 4 लोगों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स उन लोगों में इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इस वीडियो के ज़रिए फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।